नमस्कार। आज हम ऋचा अनिरुद्धो और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के बीच हुई एक काफी लंबी और दिलचस्प बातचीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये इंटरव्यू काफी गहरा है। इसमें शोहरत है, सोशल मीडिया है, पीढ़ियों का टकराव। बिल्कुल। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात है, साथ में कुछ निजी पहलू भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास निकलता है। सबसे पहले मुझे लगता है प्रसिद्धि की बात करनी चाहिए। डॉक्टर दिव्यकीर्ति मतलब एक शिक्षक से सेलिब्रिटी बन गए। हाँ, और वो खुद कहते हैं कि पहचान मिलना अच्छा तो लगता है, पर प्राइवेसी एकदम खत्म हो जाती है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ट्रैप, एक जाल जैसा। हाँ, मतलब एक तरह का सोने का पिंजरा। आप बाहर से चमकते दिखते हैं, पर अंदर से वो सहजता नहीं रहती। एक छवि बनाए रखने का दबाव हमेशा रहता है। और इसी से जुड़ा है ट्रोलिंग का मुद्दा, आलोचना। जैसे वो सीता जी वाला विवाद हुआ या कोचिंग बेसमेंट वाला मामला। बिल्कुल, और इस पर उनका नजरिया मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा। वो मानते हैं कि अगर आपकी वजह से चाहे अनजाने में ही सही किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कैसे छोटी छोटी क्लिप्स को संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है। सही बात है, और ये सामाजिक अपेक्षाएं जो बन जाती हैं वो भी एक दबाव है। अच्छा, इस सबके बीच उन्होंने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी पर भी काफी कुछ कहा है। वो तुलना करते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि पुरानी पीढ़ी शायद शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव थी, पिट्ठू फोड़, स्टापू, वो सब। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि हमारा बचपन बेहतर था। ये वाली सोच नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी खूबियां हैं। बल्कि वो तो नई पीढ़ी को कई मायनों में ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर वो कितने सहज हैं, लैंगिक समानता पर उनकी सोच ज्यादा खुली हुई है। और पूर्वाग्रह जैसे जातिवाद, धर्म को लेकर। हाँ, उनका मानना है कि नई पीढ़ी में ये चीजें पुरानी पीढ़ी के मुकाबले काफी कम हैं। उनकी दुनिया ज्यादा ग्लोबल है, तो वैल्यू सिस्टम भी उसी हिसाब से बन रहा है। और वो याददाश्त वाली बात जो अक्सर पुरानी पीढ़ी कहती है कि आजकल के बच्चों को कुछ याद नहीं रहता। हाँ, उस पे भी उनका नजरिया एकदम अलग है। वो कहते हैं कि भाई जब कैलकुलेटर है, गूगल है, तो पहाड़े रटने का क्या पॉइंट है। सही बात है। जरूरी ये है कि बच्चे जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये स्किल ज्यादा जरूरी है, ना कि रटना। इसे वो स्मार्टनेस मानते हैं, कमजोरी नहीं। जानकारी प्रोसेस करने की बात आई तो फिर एआई का जिक्र तो होना ही था। डॉक्टर दिव्यकीर्ति एआई को लेकर तो काफी उत्साहित दिखे। हाँ, बहुत ज्यादा। वो इसे ज्ञान का एक तरह का शॉर्टकट मानते हैं। रिसर्च करनी हो, कोई मुश्किल रिपोर्ट समझनी हो, यहाँ तक कि किताबें जल्दी पढ़नी हो। मतलब वो इसके सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मेडिकल फील्ड में पर्सनलाइज दवाइयां बनाने में एआई मदद कर सकता है। या सोचिए, ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर बनकर दूर दराज के गांव तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो डर भी तो है कि एआई से नौकरियां चली जाएंगी। हाँ, उन्होंने ये माना। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई तरह की नौकरियां जाएंगी, लेकिन उनका तर्क है कि कई नई तरह की नौकरियां पैदा भी होंगी। तो उनका संदेश क्या है, डरें या अपनाएं? उनका संदेश साफ है, डरने से काम नहीं चलेगा। इस टेक्नोलॉजी को सीखना होगा, अपनाना होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि कैसे एआई जान बचा सकता है, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तकनीक और समाज के अलावा उन्होंने कुछ अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बात की। ओशो से उनका जुड़ना, दर्शन में रुचि। हाँ, दर्शन पर उन्होंने कहा कि वो खुद को अज्ञेयवादी मानते हैं। मतलब ईश्वर है या नहीं, इस पर वो कोई पक्का दावा नहीं करते। कहते हैं कि शायद ये जानना संभव ही ना हो। और ज्योतिष, उस पर क्या राय थी? उसको लेकर थोड़े संदेह में दिखे। मतलब पूरी तरह खारिज नहीं किया, पर मानते हैं कि वैज्ञानिक आधार कम है। हाँ, एक जिज्ञासा है, ये कहा उन्होंने। और एक और दिलचस्प बात, वो आजकल मेडिटेशन, ध्यान पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वो समय निकाल रहे हैं उसके लिए। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे विचारक की जो प्रसिद्धि के दबाव को समझता है। हाँ, और पीढ़ियों के बीच जो सोच बदल रही है उसे बिना किसी जजमेंट के देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, भविष्य की तकनीक, खासकर एआई को लेकर एक खुलापन और एक आशावाद रखता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक शायद यही है, बदलाव को स्वीकार करना, चाहे वो समाज में हो रहा हो या तकनीक में। लगातार सीखते रहना। डॉक्टर दिव्यकीर्ति का नई पीढ़ी पर भरोसा और एआई को लेकर उत्साह इसी खुलेपन का नतीजा है। और हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हम आने वाले बदलावों को, चाहे वो एआई हो या बदलती सामाजिक मान्यताएं, डॉक्टर दिव्यकीर्ति की तरह खुले दिमाग और जिज्ञासा से देखने को तैयार है, या कहीं हम अतीत की किसी जानी पहचानी पकड़ में ही अटके रहना चाहते हैं?